1976 में संविधान के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था। संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर, संविधान का मूल ढांचा 1976 में बदल दिया गया। प्रियम्बल में 2 शब्द जोड़ दिए गए। उसी को मैंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। जुलाई में फिर सुनवाई होगी। हमारा यह कहना है कि जो संविधान का जो प्रियम्बल था, जो ओरिजिनल प्रियम्बल था, उसको रिस्टोर किया जाए। मेरा यह कहना है माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी कि अगर एक बार प्रियम्बल बदलने का अधिकार मिल जाएगा सरकार को, तो इसकी लिमिट नहीं होगी। अगर प्रियम्बल में जोड़ने का अधिकार सरकार को मिल जाएगा तो प्रियम्बल घटाने का अधिकार भी सरकार को मिल जाएगा। भाई, अगर प्रियम्बल में कुछ जोड़ने का अधिकार सरकार को मिला, इसका मतलब घटाने का अधिकार मिल गया। अगर संशोधन करने का अधिकार मिला तो केवल जोड़ने का अधिकार नहीं मिला, घटाने का भी मिल गया। अगर सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द जोड़ने का अधिकार सरकार को मिल जाएगा तो डेमोक्रेसी निकालने का भी अधिकार मिल जाएगा, सोशल जस्टिस निकालने का अधिकार मिल जाएगा, इक्वलिटी निकालने का अधिकार मिल जाएगा, लिबर्टी निकालने का अधिकार मिल जाएगा। अगर अल्टीमेटली जब प्रियम्बल में बदलाव की छूट मिल जाएगी, फिर तो कुछ भी हो सकता है। कल को कोई सरकार 400 सीट मिल जाए, बोले इसमें जी माइनॉरिटी को अलग अधिकार होगा, मेजॉरिटी का अलग अधिकार होगा। अगर किसी सरकार को 400 सीट मिल जाती है, वो कहेगा प्रियम्बल में सोवरेन शब्द नहीं होगा, यानी अब हम स्वतंत्र संप्रभु नहीं रहेंगे, हम चीन के गुलाम बनेंगे, हम अमेरिका के गुलाम बनेंगे, हम रूस के गुलाम बनेंगे। तब क्या होगा? फिर कौन रोकेगा उसको? कल किसी सरकार को जो 400 सीट मिल गई, वो बोलेगा सोशल इकोनॉमिक जस्टिस होगा ही नहीं, अब तो इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी नहीं, लोगों को सोचने बोलने की आजादी नहीं होगी, लिबर्टी ऑफ थॉट जो प्रियम्बल में लिखा हुआ वो होगा ही नहीं। फिर क्या होगा? कल को किसी सरकार को मान लीजिए 400 सीट मिल जाती है, वो कहेगा भारत में लोकतंत्र नहीं रहेगा, डेमोक्रेसी निकाल देगा। फिर क्या होगा? इसलिए मेरा माननीय सुप्रीम कोर्ट से यही निवेदन है कि इस चीज को गंभीरता के साथ समझे कि प्रियम्बल में बदलाव का अधिकार अगर हमने दे दिया, इसकी कोई लिमिट नहीं होगी। फिर कहां जाके मामला रुकेगा कुछ नहीं कह सकते, सरकारें मनमानी करती रहेंगी। इसलिए जो शब्द इसमें सोशलिस्ट सेकुलर जोड़ा गया है उसको निकाला जाए। पहली बात तो एकदम फ्रॉड है, वो कोई डिबेट नहीं हुई, इमरजेंसी के दौरान जोड़ा गया है। दूसरा, एक बार अगर हमने संविधान का मूल ढांचा बदलने का अधिकार सरकार को दे दिया, आने वाले टाइम में सरकारें भगवान जाने क्या करेंगी, कुछ हम सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए ओरिजिनल प्रियम्बल को रिस्टोर किया जाए और जो अमेंडमेंट डाला गया इसमें सोशलिस्ट सेकुलर, उसको निकाला जाए। और जो 2 शब्द जोड़ा गया सोशलिस्ट और सेकुलर, उसको संविधान सभा पहले रिजेक्ट कर चुकी थी। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार संविधान सभा ने उसको रिजेक्ट किया था कि नहीं, सोशलिस्ट सेकुलर विदेशी कॉन्सेप्ट है, ये भारत का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हमारे संविधान के प्रियम्बल में नहीं आएगा। 15 नवंबर 1948 को प्रोफेसर केटी शाह साहब ने एक प्रस्ताव पेश किया कि नहीं, प्रियम्बल बदलना चाहिए और उन्होंने संविधान बदलना चाहिए और संविधान में सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द आना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर प्रियम्बल में सोशलिस्ट सेकुलर नहीं आ सकता है तो आर्टिकल 1 में सोशलिस्ट सेकुलर फेडरल आना चाहिए। पूरे दिन चर्चा हुई, संविधान सभा ने उसको रिजेक्ट कर दिया कि आर्टिकल 1 जहां इंडिया दैट इज भारत लिखा हुआ है, वहां पे सोशलिस्ट सेकुलर फेडरल नहीं आएगा। 3 दिसंबर 1948 को प्रोफेसर केटी शाह साहब ने दोबारा एक प्रस्ताव पेश किया और उन्होंने कहा कि प्रियम्बल में नहीं आ सकता सोशलिस्ट सेकुलर, आर्टिकल 1 में नहीं आ सकता सोशलिस्ट सेकुलर, कोई बात नहीं, आर्टिकल 18 में सोशलिस्ट शब्द आना चाहिए। फिर चर्चा हुई संविधान सभा में और एक मत से उसको फिर रिजेक्ट किया गया। 6 दिसंबर 1948 को संविधान सभा में फिर चर्चा हुई। एचवी कामत साहब ने कहा कि धर्म अलग होता है, रिलीजन अलग होता है, धर्म का सेकुलर से कोई लेना देना नहीं, इसलिए यह सेकुलर शब्द नहीं आना चाहिए। पंडित लोकनाथ मिश्रा ने कहा कि जो सेकुलर शब्द है ये स्लिपरी फ्रेज है, ये विदेशी कॉन्सेप्ट है, अगर इसको हम संविधान में डालेंगे भारत की संस्कृति को ये बर्बाद कर देगा। 17 अक्टूबर 1949 को फिर चर्चा हुई इस प्रियम्बल के ऊपर और फाइनली एक मत से संविधान सभा ने प्रियम्बल को एक्सेप्ट किया और वो प्रियम्बल एक्सेप्ट किया जो 1950 से लेके 1976 तक, 1976 तक, यानी इमरजेंसी के दौरान बढ़िया काम करता रहा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई, उससे देश आगे बढ़ता रहा। 1976 में इमरजेंसी के दौरान, जबकि पूरे देश में आपातकाल लगा हुआ था और अखबारों का, बिजली पानी का कनेक्शन काट दिया गया था, दूरदर्शन पे पूरा कंट्रोल था सरकार का, सारे लीडर ऑफ अपोजिशन जेल में थे, उस समय संविधान में 42वां संशोधन किया गया और संविधान के मूल ढांचे को बदल दिया गया। प्रियम्बल बदला गया है दिसंबर 76 में और प्रियम्बल पे डेट पड़ी हुई है नवंबर 1949 की। इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है
और मूल ढांचा तो बदल दिया, लेकिन प्रियम्बल की डेट नहीं बदली। प्रियम्बल में जो डेट है वो आज भी 26 नवंबर 1949 लिखा हुआ है। सोचिए कितना बड़ा धोखा, कितना बड़ा फ्रॉड हुआ है। न लोकसभा थी, न संविधान सभा थी। इंदिरा गांधी उस समय कार्यवाहक प्रधानमंत्री थी। सुप्रीम कोर्ट ने 24 जून 1975 को कह दिया था कि आप रहिए प्रधानमंत्री, लेकिन आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले पाएंगी। और निर्णय इतना बड़ा कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर बदल दिया, और वो भी वो दो शब्द डाल दिए प्रियम्बल में जिसको संविधान सभा ने 3 बार पहले ही रिजेक्ट किया था। 25 जनवरी को संविधान सभा भंग हो गई। ध्यान रखिए, ये जो संविधान बनाया गया ये किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। और वो कब भंग हो गया? वो 25 जनवरी 1950 को भंग हो गया। यानी 76 में संविधान सभा थी ही नहीं। 1967 में सुप्रीम कोर्ट का गोलकनाथ केस का फैसला आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को कोई भी सरकार नहीं बदल सकती। और बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब डेमोक्रेसी, बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब सोवरेंटी। संविधान, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था गोलकनाथ केस में कि कोई भी सरकार न तो फंडामेंटल राइट में छेड़छाड़ कर सकती है, और जो बेसिक स्ट्रक्चर है इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, डेमोक्रेसी, इसको बदल नहीं सकती है। 1971 में जैसे ही इंदिरा गांधी को 352 सीट मिली, उन्होंने गोलकनाथ केस को पलटने के लिए 24वां संविधान संशोधन पेश कर दिया। 1973 में एक हिस्टोरिक जजमेंट आया जिसको केशवानंद भारती केस कहते हैं। 1973 में उस समय सुप्रीम कोर्ट में टोटल 13 जज होते थे, और केशवानंद भारती केस को 13 के 13 जजों ने एक साथ सुना था। और उस समय मेजॉरिटी का जो फैसला यही था कि हां, जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसको छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। और बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब वो शब्द जो प्रियम्बल में है, वो क्या है? इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वलिटी, डिग्निटी, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस, लिबर्टी ऑफ थॉट, डेमोक्रेसी, सोवरेंटी। ये बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे प्रियम्बल में जो लिखा हुआ है। इसका मतलब संविधान में संशोधन तो हो सकता है, लेकिन संविधान का जो गोल है, जो प्रियम्बल में लिखा हुआ है, संविधान का जो मूल ढांचा है जो प्रियम्बल में लिखा हुआ है, संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर जो प्रियम्बल में लिखा है, उसको छेड़छाड़ नहीं कर सकते। इसका मतलब प्रियम्बल को नहीं बदल सकते। लेकिन जैसे ही इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई 25 जून को, उसके बाद उनका दिमाग इस पे बदलने पे लगा रहा। लोकसभा का जो टेन्योर था वो मार्च 76 में पूरा हो चुका था। याद रखिएगा, लोकसभा का टेन्योर मार्च 76 में पूरा हो गया, और दिसंबर में संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर बदला गया। सवाल यह है, आखिर अधिकार मिला कैसे? लोकसभा का कार्यकाल मार्च 76 में खत्म हो गया। संविधान सभा जिसने इस संविधान को बनाया वो 1950 में खत्म हो गई। 1 साल का जो टेन्योर बढ़ाया गया, उसको भी, जो टेम्परेरी टेन्योर बढ़ाया गया लोकसभा का, वो केवल काम चलाने के लिए था, कोई संविधान में संशोधन करने के लिए नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने 24 जून को जो फैसला दिया था इंदिरा गांधी को, एक तरीके से उनको कार्यवाहक प्रधानमंत्री का उनको अवसर दिया था। 12 जून को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी का जो चुनाव था उसको रद्द कर दिया। इंदिरा गांधी के ऊपर चुनाव लड़ने पे 6 साल का बैन लगा दिया। इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट आई। 24 जून को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पे कंप्लीट रोक नहीं लगाई, पूरी तरीके से उसको उस पे स्टे नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आप प्रधानमंत्री बने रह सकती हैं, लेकिन आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले पाएंगे। लेकिन 24 जून को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, और 25 जून को राष्ट्रपति से कह के पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी जाती है। इमरजेंसी लगाते ही देश के सभी प्रमुख नेताओं को जेल में डाल दिया जाता है। अखबारों पे पूरी तरीके से बैन लगाने की कोशिश की जाती थी। जो अखबार इंदिरा गांधी के खिलाफ लिख रहे थे, उनका बिजली पानी का कनेक्शन काट दिया जाता था। बहुत सारे अखबार तो ऐसे थे कि जो बेचारे किराए का जनरेटर लेके अपना अखबार छाप रहे थे। दूरदर्शन को पूरी तरीके कंट्रोल कर लिया जाता। उस समय एक ही न्यूज चैनल था दूरदर्शन, बाकी कोई न्यूज चैनल था नहीं। ऐसी स्थिति में दिसंबर 76 में संविधान का मूल ढांचा बदला गया। इसीलिए मैंने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया।